पहले प्रेयर्स चैंट कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय श्री कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज का हमारा जो श्लोक संख्या है वो है 39 और कल के श्लोक में हमने समझा था कि भगवान किस तरह अब स्टेप बाय स्टेप अर्जुन को ज्ञान जो है वो अपनी तरफ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे हमने देखा कि पहले इस चैप्टर में जैसे अर्जुन ने भगवान को अपना गुरु स्वीकार किया कि मैं इस कंफ्यूज्ड अवस्था से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ और मेरे पास मुझे एक ही हल नजर आ रहा है कि आपके मैं शरणागत हो जाऊं, तो भगवान ने उसको ज्ञान देना शुरू किया। लेकिन भगवान ने उसको सुप्रीम ज्ञान एक साथ के साथ ही नहीं दिया। भगवान क्या है, स्टेप बाय स्टेप उसको बता रहे हैं, क्योंकि जब हमारी बुद्धि पर आवरण होते हैं, पर्दे होते हैं, तो वो पर्दे एक एक करके हटाते हैं भगवान। तो उसी तरह से अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं। पहले अर्जुन को भगवान ने 11 से लेकर 30 श्लोक संख्या तक आत्मा के स्वरूप के बारे में बताया, क्योंकि भगवान उसको क्लैरिफाई करना चाहते थे कि अगर तुम युद्ध करते भी हो तो पाप तुम्हें नहीं लगेगा, क्योंकि आत्मा जो है वो तो चिरस्थायी है। आत्मा कभी समाप्त नहीं होती, सिर्फ ये भौतिक शरीर समाप्त होता है। उसके पश्चात जैसे आत्मा का ज्ञान भगवान ने देना पे विराम दिया, उसी साथ के साथ कर्म पर ज्ञान भगवान ने देना शुरू कर दिया। और उसमें भी पहले भगवान ने कर्म कांड जो है वो डिस्कस किया कि किस तरह का कर्म अगर तुम अपने शरीर में रहते हुए, जो भी तुम्हें वर्णाश्रम के हिसाब से ड्यूटी मिली है, उस ड्यूटी में रहते हुए, उस शरीर में रहते हुए जब तुम अपनी ड्यूटी करोगे तो कब तुम्हें पुण्य की प्राप्ति होगी और कब तुम्हें पाप की प्राप्ति होगी। तो वो है कर्म कांड। उस कर्म कांड से ऊपर उठ के फिर भगवान उसको कर्म योग समझाते हैं। कर्म योग, योग जहां भी शब्द आ जाता है तो उसका मतलब है किसी के साथ जुड़ना, है ना। अब यहाँ कोई कौन है, भगवान है। भगवान के साथ जुड़ना जो है उसको योग कहा जाता है। सिर्फ ये नहीं कि हम किसी आश्रम में जाकर कोई अनुलोम विलोम और वो कर रहे हैं, सांस की कुछ एक्सरसाइजेस प्राणायाम कर रहे हैं, तो वही योग है। योग मीन्स कोई भी ऐसा माध्यम जो कि हमें भगवान के साथ जोड़ता है। और जैसे हमने कल किया था कि अगर जुड़ेंगे तो एक तरफ से हमें टूटना पड़ेगा, है ना। अब वो टूटना क्या है, वैराग्य है। कर्म फल से जब हम वैराग्य ले लेंगे, कर्म फल से वैराग्य लेने का मतलब कि सुख दुख लाभ हानि, जैसे हमने कल किया था, या विजय पराजय के को सोचे बिना हम सिर्फ भगवान की इच्छा समझकर अगर कर्म करते हैं तो क्या हुआ, हमें फल से जो है हमारी डिटैचमेंट शुरू हो गई, फल से वैराग्य होना शुरू हो गया हमें। और एक तरफ से जब टूटेंगे तो दूसरी तरफ जाके जुड़ेंगे। तो कल भगवान ने अर्जुन को कर्म योग के बारे में बताया कि किस तरह से तुम अगर सुख दुख लाभ हानि बिना सोचे सिर्फ ये समझकर युद्ध करो कि मुझे युद्ध के लिए युद्ध करना है, मतलब क्योंकि मैं एक ड्यूटी में हूं और मेरी ड्यूटी क्या है। अब क्षत्रिय वैश्य शूद्र या ब्राह्मण के दृष्टिकोण से नहीं, मेरी ड्यूटी एक आत्मा के दृष्टिकोण से क्या है। आत्मा होने के नाते क्योंकि मैं भगवान का अंश हूं,
और अंश का हमेशा जो ड्यूटी होती है वो होता है सुप्रीम की सेवा करना, सुप्रीम को खुश रखना। तो इसलिए क्योंकि मैं नित्य प्रति दास हूँ भगवान का आत्मा स्वरूप होते हुए, इसलिए मुझे भगवान की खुशी के लिए जो कर्म करने हैं दैट इज कॉल्ड कर्म योग, है ना। तो उसी को ही आज भगवान आगे लेके जा रहे हैं। अब स्टेप बाय स्टेप ये नॉलेज जो है वो आगे जाएगी, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया था कि सेकंड चैप्टर में हर टॉपिक को छोटा छोटा डिस्कस करेंगे भगवान। और अर्जुन क्या करेंगे, जबकि अर्जुन महाज्ञानी है, लेकिन क्योंकि हम लोग ज्ञानी नहीं है, हम लोग अज्ञान से भरे हुए हैं, तो अर्जुन उस हर टॉपिक के ऊपर प्रश्न पूछेंगे और फिर भगवान उसको अगले चैप्टर्स में इलेबोरेट करते जाएंगे। जैसे अभी हमने कर्म योग की बात की, तो कर्म योग पर एक कंप्लीट चैप्टर आएगा। आज हम बुद्धि योग पर बात करेंगे, तो बुद्धि योग पर कंप्लीट एक चैप्टर आएगा। क्योंकि सेकंड चैप्टर जो है गीता का, वो एक तरह से ये है कि हर टॉपिक को छूते हुए भगवान जो है ज्ञान की शुरुआत करते हैं, और जैसे जैसे आगे अर्जुन पूछता जाएगा वैसे वैसे भगवान उस हर टॉपिक को विस्तार में बताएंगे, ताकि हम जो देह बुद्धि में हम फंसे हुए हैं हम लोगों को भी समझ आए। तो आज का श्लोक स्टार्ट करते हैं। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधनम परिहास्यसि। कोई रिसाइट करेंगे? माता जी हाँ जी। ऐसा ता अभिहिता सांख्य बुद्धि योगे त्रिमारिणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधनम प्रहस्यसि। हाँ जी। अब इसमें एक बार ट्रांसलेशन पहले हम करते हैं, उसके बाद हम वर्ड टू वर्ड दो तीन जो न्यू वर्ड्स आ रहे हैं उनके मीनिंग्स करेंगे। ट्रांसलेशन अनुवाद बाय श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ मैंने वैश्लेषणिक अध्ययन या सांख्य द्वारा ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे पृथा पुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी हमारे ऊपर कोई भी विकट परिस्थितियां आती हैं, तो हमारे मुंह से सबसे पहला जो वाक्य है वो यही निकलता है कि हे भगवान, मुझे तो अब इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर दो, है ना। तो लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस हो जाती हैं, तो हम वो अपनी कही हुई बात को ही भूल जाते हैं। जबकि मनुष्य जीवन में आने का सबसे बड़ा जो पर्पस है वो यही है कि हम ऐसे कर्म करें जिससे हम कर्म बंधन से ही मुक्त हो जाएं, और इस जन्म मृत्यु में हमें वापस आना ना पड़े, और हम जो है वो भगवान के धाम पहुंच जाएं, है ना। लेकिन क्या है, हम क्योंकि इंद्रिय तृप्ति में बंधे हुए हैं, तो इसलिए हम अपनी ही कही हुई बात से पीछे हट जाते हैं। चलिए तो श्लोक की तरफ आते हैं वापस। यहाँ मैंने वैश्लेषणिक अध्ययन या सांख्य। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि सांख्य क्या है। सांख्य या सांख्य योग भी इसे कहा जाता है। सांख्य शब्द जो है वो आया है संख्या से। संख्या हमें पता है नंबर्स 1 2 3 4 जैसे हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। और योग जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, योग का मतलब है जुड़ना, किसके साथ? भगवान के साथ। तो अब संख्या क्या है या सांख्य योग क्या है? जब हम अध्यात्म की तरफ जाते हैं तो उसके दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो होता है कि हम डायरेक्टली साधन भक्ति में लग जाएं, और धीरे धीरे साधन भक्ति में लग के फिर हम जो है भगवान की तरफ जुड़ना हमारा शुरू हो जाता है, और भगवान की तरफ हमारी निष्ठा रहती है, रुचि रहती है, विश्वास बनना शुरू हो जाता है, भाव प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक तरीका होता है सांख्य योग। सांख्य योग का मतलब ज्ञान की प्राप्ति करना, पहले संख्या पूर्वक ज्ञान की प्राप्ति करना सांख्य योग है।
अब संख्या पूर्वक कैसे, जैसे मैथमेटिक्स में भी अगर हम देखें तो संख्या मतलब नंबर्स, 1 2 3 4 न्यूमरल्स, है ना। जब हमें नंबर्स का ज्ञान होगा तभी हम योग कर पाएंगे, एडिशन कर पाएंगे उसकी, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर देखते हैं सांख्य योग का मतलब है कि हम पहले सीरीज वाइज संख्या पूर्वक जो है ज्ञान की प्राप्ति करें। किस ज्ञान की प्राप्ति करें? कि जो मैं हूं वो भौतिक शरीर नहीं हूं। और भौतिक शरीर किन तत्वों से बना है? 5 तत्वों से, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। इन 5 तत्वों से जो हमारा भौतिक शरीर है वो बना है। और भौतिक शरीर का स्वभाव कैसा है? टेम्परेरी है, चिरस्थायी नहीं है। इस भौतिक शरीर को खत्म होना ही होना है ना। जब भौतिक शरीर के बारे में हमें ज्ञान प्राप्ति हो गई तो उसके अगली संख्या पे आ जाएंगे हम, आत्मा। तो अगर हम ये शरीर नहीं है तो हम क्या हैं? हम आत्मा हैं। फिर आत्मा का स्वरूप क्या है? सच्चित आनंद है, सनातन है, चिरस्थाई है। चित्त मतलब ज्ञान से परिपूर्ण है, लेकिन वो ज्ञान अब माया ने आवरण डालकर ढका हुआ है। और तीसरा सच्चित आनंद, कि हमेशा आत्मा जो है वो आनंद की स्थिति में रहती है। इट मीन्स अगर हम यहाँ पर सुख या दुख भोग रहे हैं वो आत्मा का स्वरूप नहीं है। आत्मा हमारे भौतिक शरीर और हमारे सूक्ष्म मन के साथ उस सुख और दुख को अनुभव करती है, लेकिन आत्मा जो है वो हमेशा आनंद की स्थिति में रहती है। तो आत्मा का स्वरूप हमें पता चला, आत्मा का साइज हमें पता चला कि बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा जो है आत्मा का साइज है। आत्मा का स्थान पता चला भौतिक शरीर में कि हृदय के अंदर वास करती है। आत्मा का संगी पता चला कि परमात्मा के साथ संग करना चाहती है आत्मा। तो ये जो है सीरीज वाइज जब संख्या पूर्वक ज्ञान की प्राप्ति हम करते हैं तो उसे कहते हैं सांख्य योग। जैसे भगवान ने 11 से लेकर 30 तक लगातार श्लोकों में आत्मा के स्वरूप के बारे में ही चर्चा की है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि यहाँ मैंने वैश्लेषणिक अध्ययन या सांख्य द्वारा ज्ञान का वर्णन किया। वो सांख्य द्वारा ज्ञान का जो वर्णन है वो कहाँ हुआ है? 11 से लेकर 30 तक, 11 से लेकर 30 तक के श्लोकों में भगवान ने हमें सांख्य योग के द्वारा आत्मा के स्वरूप का, हमारे स्वरूप का वर्णन किया। अब भगवान आगे क्या कह रहे हैं? अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं। जब निष्काम भाव से कर्म करते हैं हम तो उसको हम कहते हैं बुद्धि योग। जैसे अब 11 to 30 भगवान ने क्या बताया? सांख्य योग। उसके बाद 31 श्लोक संख्या से लेकर 38 श्लोक संख्या तक, 31 to 38 भगवान ने बताया कर्म योग, कि कर्मों के फल से वैराग्य लेकर, कर्मों के फल का त्याग कर कर जब तुम मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म करते हो, सुख दुख से या लाभ हानि से ऊपर उठकर मेरी प्रसन्नता के लिए अगर कर्म करोगे तो वो क्या है? कर्म योग। अब भगवान बता रहे हैं बुद्धि योग। निष्काम भाव से जो कर्म करना है उसी को ही बुद्धि योग भी कहा जाता है। तो इट मीन्स बुद्धि योग से जब हम कार्य करेंगे तो हम इस कर्म बंधन के फल से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। अब पहले बुद्धि योग समझते हैं क्या है। ज्ञान प्राप्ति हमें हो गई है, कर्म किस तरह से करना है? फल से आसक्ति ना रख कर करना है ना। तो इसलिए ज्ञान प्राप्ति के पश्चात फलों से आसक्ति ना रखते हुए कर्म करने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना जो है वो है बुद्धि योग। मीन्स योग ऑलरेडी पता है हमें, भगवान के साथ जुड़ना। किसके द्वारा जुड़ रहे हैं? अब बुद्धि के द्वारा, ठीक है, क्योंकि हमें ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है सांख्य योग से, और कर्म फल हम अब छोड़ने का विचार कर चुके हैं। तो वो कर्म फल हमें किस तरह से छोड़ने हैं, कर्मों के साथ, कर्म फल के साथ आसक्ति किस तरह से तोड़नी है, उसके लिए हमें क्या यूज करना? अपनी बुद्धि। तो जब बुद्धि लगाकर हम कर्म करेंगे ताकि हमारा कर्म बंधन ना बने, कर्म फल से हम डिटैच हो जाएं, उसको हम बोलते हैं बुद्धि योग। उसी को ही भगवान ने यहाँ बोला है
निष्काम भाव से कर्म करना, बता रहा हूं उसे सुनो। यहाँ भगवान बता रहा हूं पर भी छोड़ सकते थे। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं और ज्ञान यूज करके तुम कर्म करो, लेकिन भगवान ने स्पेशली क्या कहा, उसे सुनो, है ना। जबकि हम क्या करते हैं, हमारा बेसिक प्रॉब्लम ही यही है कि हम सिर्फ बोलना चाहते हैं, अपने भाव प्रकट करना चाहते हैं, सुनना चाहते ही नहीं। और जब तक हम सुनेंगे नहीं तो ज्ञान की प्राप्ति होगी नहीं। और सुनना किससे, सुनने का मतलब ये नहीं कि अब हम सोचे कि ठीक है हमें सुनना है तो ओके टीवी ऑन किया, गाने सुनने बैठ गए, पड़ोस में गए, जो अपनी औरतें सखियां हैं उनके साथ बातें की, उनको सुनना बैठ गए। सुनना मतलब ज्ञान की बात को सुनना, किसी ऐसी पर्सनैलिटी से सुनना जिनको कि ऑलरेडी जो कि ज्ञान की अवस्था में है, जैसे गुरु हैं हमारे, तो गुरु से सुनो, या अपने किसी सीनियर वैष्णव से सुनो। हम इस्कॉन टेम्पल जाते हैं, इस्कॉन टेम्पल में कई सीनियर वैष्णव हमें मिलते हैं, उनसे सुने हम। तो सुनना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और सुनना कहाँ से है, उन सोर्सेस से सुनना है जिनको ऑलरेडी ज्ञान की प्राप्ति है। और बाय चांस अगर हम किसी ऐसी लोकेशन में रह रहे हैं कि हम मंदिर नहीं जा पा रहे, कोई वरिष्ठ वैष्णव से बात नहीं कर पा रहे, हमारे घर पर जो है वो इंटरनेट का इशू है, प्रॉब्लम है, हम वहां से भी कोई प्रवचन निकाल कर नहीं सुन सकते, तो फिर उसका माध्यम क्या है, उसका सॉल्यूशन भी है कि हम ग्रंथों को पढ़ें और पढ़कर उन पर मनन करें, उनको सोचें कि इसमें क्या कहने की कोशिश की जा रही है। अगर मैंने आज 10 बातें पढ़ी तो उनमें से कौन सी एक बात मैं आज अपने जीवन में धारण करने का निश्चय करूं, उसको भी सुनने की कैटेगरी में ही हम काउंट करेंगे। हे पृथा पुत्र, तुम यदि ज्ञान से कर्म करोगे, ज्ञान से कर्म कब होगा, ज्ञान की प्राप्ति कब होगी, जब हम बुद्धि यूज करेंगे। तो अगर बुद्धि यूज करके हमने ज्ञान प्राप्त किया और उस ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात हम कर्म करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, बुद्धि योग। तो उस बुद्धि योग से जब हम कर्म करेंगे तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो इसको समझने के लिए हमारे आचार्य जो हैं वो एक बहुत ही सिंपल उदाहरण देते हैं। बुद्धि दो तरह की होती है, एक है भौतिक बुद्धि, एक है आध्यात्मिक बुद्धि। अब यहाँ पे ये को डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि नॉर्मली हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, हमारे माइंड में ये आ सकता है कि हम तो सभी काम में बुद्धि लगा के करते हैं, है ना। मतलब खाना बनाने में भी बुद्धि लगती है। पता है कि अगर हम रोज आधा किलो सब्जी बना रहे हैं तो उसमें कितना नमक डालेंगे, अगर आज गेस्ट आ रहे हैं 2 किलो बन रही है तो उसमें कितना नमक डालेंगे, उसमें भी तो बुद्धि लग रही है। तो भगवान क्यों बुद्धि योग के बारे में, क्यों विशेष ही बुद्धि के बारे में चर्चा यहाँ कर रहे हैं, क्योंकि बुद्धि दो तरह की है। किस किस तरह की, भौतिक बुद्धि और आध्यात्मिक बुद्धि। तो अब भौतिक बुद्धि और आध्यात्मिक बुद्धि में अंतर क्या है, जब हम अपनी इंटेलिजेंस को यूज करते हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए तो वो भौतिक बुद्धि है। जैसे अर्जुन जो है वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अपनी बुद्धि को यूज करके भगवान को कारण बता रहा था कि मैं क्यों नहीं युद्ध करना चाहता। तो वो उस समय उसका क्या है, उसकी बुद्धि जो है वो भौतिक बुद्धि है, क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति के साथ जुड़ी हुई है। वो चाहता है कि मैं युद्ध ना करूं क्योंकि मैं अपने भाई बंधुओं को मारना नहीं चाहता। क्यों नहीं मारना चाहता, क्योंकि मुझे पाप कर्म नहीं चाहिए। या फिर क्यों नहीं मारना चाहता, क्योंकि मैं राज्य का सुख भोग उन्हीं के साथ करना चाहता हूँ। तो अब क्योंकि हमारी इस टाइम जो अर्जुन की बुद्धि है वो इंद्रिय तृप्ति से जुड़ी हुई है, इसलिए उसको हम बोलेंगे भौतिक बुद्धि। और हम अगर अपने लेवल पर देखें, हम जो है हम भी बुद्धि का इस्तेमाल अभी तक किस लिए कर रहे हैं, सिर्फ हमने बुद्धि का इस्तेमाल किया अपनी ग्रेजुएशन करने के लिए, कोई प्रोफेशनल कोर्सेज करने के लिए, जॉब में आ गए फिर भी बुद्धि यूज कर रहे हैं कि कैसे मैं XYZ अपने जो मेरे संगी हैं उनसे मैं आगे निकल पाऊं। तो यूज कर रहे हैं बुद्धि, लेकिन किस लिए कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए। उस पैसे को हम कहाँ यूज कर रहे हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए।
तो इट मीन्स बुद्धि तो हम यूज कर ही रहे हैं, लेकिन उसका पर्पस जो है वो क्या है कि मैंने अपने आप को खुश रखना है, अपनी सेंसेस को सेटिस्फाई करना है। तो इसलिए अभी हमारी बुद्धि जो है वो भौतिक बुद्धि है। लेकिन वो ही कर्म करते हुए अगर हम उसी बुद्धि को यूज करते हुए भगवान के साथ जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगी, आध्यात्मिक बुद्धि हो जाएगी। किस तरह से कि मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, प्रोफेशनल कोर्स कर लिया, ट्रेनिंग ले लिया, अब मैं जॉब में हूँ, जॉब में मेरे पास जो है धन आता है तनख्वाह के रूप में, उस धन का मैंने क्या करना है, मैंने अपने जीवन के निर्वाह के लिए कुछ खर्च करना है और साथ के साथ भगवान की सेवा में उस धन को यूज करना है। जैसे एक बार हमने पहले भी डिस्कस किया था कि भगवान की सेवा में हम किस तरह से, किस मेंटेलिटी से हम उस धन को यूज कर सकते हैं, है ना। अगर हम अपने आप पर भी धन खर्च कर रहे हैं तो हम दिन का काफी हिस्सा जो है वो भगवान के विग्रह की सेवा में लगा रहे हैं, मंदिर की साफ सफाई में लगा रहे हैं, ग्रंथों को पढ़ने में लगा रहे हैं और जो है माला फेरने में लगा रहे हैं। इसलिए चाहे मैंने अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए खर्चा किया, लेकिन अपने शरीर को मेंटेन करके मैंने शरीर को भगवान की सेवा में लगाया, तो वो भी क्या है कि मैंने धन भगवान की सेवा में लगाया। तो इसलिए जैसे ही हम बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे भगवान की सेवा करने के लिए तो वो ही बुद्धि योग है। और जैसे ही हम उस भौतिक बुद्धि से जो कर्म पहले कर रहे थे वो ही कर्म कर रहे हैं, लेकिन अब किसकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए, है ना। अब मुझे कोई मतलब नहीं है कि मेरे जो कॉलीग्स हैं वो मेरे से आगे निकल रहे हैं या मेरे से पीछे रह रहे हैं, मैंने अब उनकी लेग पुलिंग करनी बंद कर दी, क्योंकि मुझे जो सैलरी मिलती है उस सैलरी को मैंने कहाँ यूज करना है, भगवान की सेवा में यूज करना है। तो इसलिए चाहे अब हम ये भी सोच सकते हैं कि मेरे पास कार है, लेकिन कार तो मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए लिया हूँ, है ना। लेकिन कार अगर हमारे पास है, हम अगर बस से ऑफिस जाते हैं तो हमें 2 घंटे लगते हैं, कार से ऑफिस जाएंगे तो हमें आधा घंटा लगेगा। और हमारी मेंटेलिटी क्या होनी चाहिए, जो 1.5 घंटा मेरा बच रहा है उसे मैं भगवान की सेवा में यूज करूं। तो वो कार चाहे मेरी जो जरूरत है उसको पूरी कर रही है, लेकिन उसके साथ जो मेरा समय बचा वो मैंने कहाँ लगाया, भगवान की सेवा करने में लगाया। आके मैंने कुछ देर रेस्ट किया, उसके बाद मैंने चैंटिंग स्टार्ट कर दी, भगवत गीता पढ़ी, अपनी फैमिली को मंदिर ले गए, वहां पर भजन कीर्तन किया भगवान का। तो वो क्या हो गया, वो ही साधन कार जो इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज कर रहा है, अब हमने क्योंकि उसको भगवान की सेवा में जोड़ दिया तो अब हमने उसी बुद्धि को यूज किया भगवान की सेवा के लिए। तो अब वो ही बुद्धि जो कि भौतिक है, कार्य भी वो ही कर रही है, लेकिन भगवान की सेवा में जुड़ गई है, तो वो बुद्धि आध्यात्मिक हो गई है। यहाँ पर हमारे आचार्य एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल देते हैं कि दूध जो है, मान लीजिए दूध खराब हो गया है, गर्मियों में अक्सर होता है कि दूध खराब हो जाता है, और वही दूध अगर हम पीते हैं तो हमारा पेट खराब हो गया। अब हमने क्या करना है, अब जो खराब दूध है वो क्या है, वो भौतिक बुद्धि है, ठीक है, जिससे हमने पिया और हमारा पेट खराब हो गया। उस भौतिक बुद्धि से हम इंद्रिय तृप्ति करते हैं तो हमारे कर्म बंधन बनते हैं, मतलब पेट खराब हुआ, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेकर उसको एनालिटिकली बता रही हूँ साथ साथ। तो अब इसका इलाज क्या है, इसका इलाज भी वही दूध है। कैसे, उसी खराब हुए दूध में अगर हम थोड़ा सा जामन लगा देंगे, हमारे पंजाब में खट्टा बोलते हैं उसको, कहीं कहीं जाग भी बोलते हैं, आई डोंट नो आप लोगों के रीजन में क्या बोलते होंगे। तो अगर थोड़ा सा दही उसमें डाल देंगे और उसको ओवरनाइट रख देते हैं तो वो क्या बन गया, दही बन गया, ठीक है। अब उस दही को हम रिड़क लेते हैं और उसमें पानी डाल के बना ली उसकी छाछ, लस्सी, ठीक है, और उसको दिन में 2-3 बार पी लिया। तो क्या हुआ, गर्मी से दूध खराब जो हुआ था, उस दूध की खराबी की वजह से जो पेट में प्रॉब्लम हुई थी, अब छाछ क्योंकि ठंडी है तो वो खराबी जो है वो खत्म हो गई। अब यहाँ पे समझना क्या है, ये एग्जाम्पल हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, जो खराब दूध है वो है भौतिक बुद्धि, उसमें अब हमने थोड़ा सा खट्टा, थोड़ा सा जामन, दही मिला दिया,
वो थोड़ा सा दही क्या चीज है, वो है आध्यात्मिकता, है ना। आध्यात्मिकता जैसे ही हमने जोड़ दी तो अब पूरा का पूरा दूध क्या बन गया, दही बन गया। दही क्या है, अब आध्यात्मिक बुद्धि है। और वो आध्यात्मिक बुद्धि दही क्या कर रही है, जब हम उसको बार बार कंज्यूम कर रहे हैं तो पूरे पेट की सफाई कर रही है। तो उसी तरह से वो आध्यात्मिक बुद्धि जो है वो हमारे जो हमारा मन जो कि गंदगी से भरा हुआ है उसको क्लीन करने का काम करेगी। और जैसे जैसे हमारे मन से जो कल्मश है, जो गंदगी है वो निकलती जाएगी, तो हम उसी बुद्धि के द्वारा भगवान के साथ जुड़ रहे हैं। तो इस एग्जाम्पल की क्लैरिटी हुई कि यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश करी है हम, हमारे आचार्यों ने दूध और दही का एग्जाम्पल लेके, कि वही दूध हमने दही बना लिया। इट मीन्स उसी भौतिक बुद्धि को हमने आध्यात्मिक बुद्धि बना लिया, जिससे हमारे मन की शुद्धि होना शुरू हो गई। और जैसे जैसे मन की शुद्धि होगी ज्ञान की प्राप्ति ऑटोमेटिकली होती जाएगी। ज्ञान प्राप्त होगा तो हमें ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि कौन से कर्म करें जिससे हमारा कर्म बंधन ना बने और जन्म और मृत्यु से हम अपना पीछा छुड़ा लें। इसी को ही जो है वो एक और एग्जाम्पल से समझा जाता है। जैसे ये एग्जाम्पल बहुत ही कॉमनली दी भी जाती है कि जैसे हमें पता है हमारे पास सबके पास भगवत गीता की बुक है, जैसे ये है ना, इसमें जो पिक्चर बनी हुई है वो क्या है, पिक्चर कि एक रथ है, रथ में घोड़े लगे हुए हैं और ये जो है सारथी है, सारथी ने घोड़ों की लगाम को पकड़ रखा है और पीछे जो है सवार बैठा है ना। तो कई आचार्य जो हैं वो इसको भी एनोलॉजी देके समझाते हैं कि जो रथ है वो क्या है, हमारा शरीर है, हमारा शरीर रथ है। और जो 5 घोड़े हैं वो कौन है, हमारी 5 इंद्रियां हैं। और सारथी हमारी बुद्धि है। और लगाम जो है वो हमारा मन है और सवार हमारी आत्मा है। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। जो 5 इंद्रियां हैं वो 5 घोड़े हैं। और अगर घोड़ों को सारथी कंट्रोल नहीं करेगा तो घोड़े क्या करेंगे, अलग अलग डायरेक्शंस में जाएंगे। ठीक है, घोड़े अगर सभी अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं, जो सवार घोड़े रथ के अंदर बैठा है ना, वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि एक्चुअली तो सभी घोड़े एक ही जगह पे बंधे हुए हैं। अगर एक घोड़ा इधर भागेगा, दूसरा उधर भागेगा, तीसरा सीधा भागेगा, तो क्या होगा, रथ जो है वो सही डायरेक्शन में जा नहीं पाएगा, डामाडोल रहेगा, इधर उधर इधर उधर। ठीक है, तो इसलिए ये जो 5 घोड़े हैं जब तक एक ही डायरेक्शन में नहीं चलेंगे तो जो सवार है वो अपने डेस्टिनेशन पर जहां भी उसे पहुंचना है पहुंच नहीं पाएगा। तो इसलिए उन घोड़ों को कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए, एक लगाम चाहिए, है ना। वो लगाम क्या है, मन। इट मीन्स इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए हमें अपने मन को खींचना पड़ेगा, क्योंकि इंद्रियां जो है वो बाहर से देखती हैं, सुनती हैं, है ना, और छूती हैं। जो भी हमें कर्म नहीं करने चाहिए वो कर्म करती हैं इंद्रियां, क्योंकि हमारा मन चंचल है। तो इसलिए इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए हमें अपने मन की लगाम को खींचना पड़ेगा। अब मन की लगाम को खींचेगा कौन, सारथी खींचेगा। अगर रथ में सारथी नहीं है तो घोड़े तो इधर उधर भागते ही रहेंगे। तो इसलिए सारथी जो है मन की लगाम को खींचेगा। अब वो सारथी कौन है, वो सारथी है बुद्धि। अब अगर बुद्धि हमारी भौतिक है तो घोड़े इधर उधर भागते ही रहेंगे, इंद्रियां इधर उधर भागती रहेंगी। लेकिन अगर हमने अपनी बुद्धि को आध्यात्मिक कर लिया है तो जो आध्यात्मिक बुद्धि है वो मन की लगाम को अच्छी तरह से खींच के कस के पकड़ सकती है। और जैसे ही मन की लगाम अच्छी तरह से खींच के पकड़ी जाएगी तो क्या होगा, जो इंद्रियां हैं वो कंट्रोल में रहेंगी, इंद्रियां भगवान की सेवा में जुड़ी रहेंगी, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं काम करेंगी। और यहाँ पे जब मन लगाम में आ चुका है, इंद्रियां कंट्रोल हो चुकी हैं, सारथी जो है वो शरीर रूपी, मन जो है वो शरीर रूपी रथ को चला रहा है, और सवार कौन है, आत्मा। तो आत्मा जो है वो अपने डेस्टिनेशन पर 101% पहुंचेगी ही पहुंचेगी। और वो डेस्टिनेशन क्या है, भगवान का धाम है।
लेकिन एक्चुअली अगर हम आज की अपनी कंडीशन देखें तो हमारी कंडीशन क्या है, हमने जो लगाम है, जो हमने सारथी है वो तो मन को बना रखा है, और जो लगाम है वो बुद्धि को बना रखा है। इट मीन्स मन जो है वो बुद्धि को चला रहा है, इसीलिए हम भगवान की सेवा में जुड़ नहीं पा रहे। चैंटिंग करते हैं तो मन नहीं लगता। इट मीन्स हमने जो पोजीशनिंग है वो गलत कर रखी है। ठीक है, पोजीशनिंग होनी क्या चाहिए कि बुद्धि जो है उसको मन की लगाम खींचनी चाहिए, लेकिन अभी जो हमारी कंडीशन है वो क्या है, मन जो है वो बुद्धि की लगाम खींचता है, मन बुद्धि को अपने अनुसार चला लेता है। जब मन बुद्धि को अपने अनुसार चलाएगा तो इंद्रियां जो है वो नियंत्रण में नहीं रहेंगी। तो इसलिए यहाँ पे समझना क्या है कि बुद्धि को हमने पहले भगवान के साथ जोड़ना है ज्ञान की प्राप्ति करके, उसके पश्चात बुद्धि को स्वामी बनाकर मन को उसके अधीन करना है। मन के अधीन नहीं होना। मन जब अधीन हो जाएगा बुद्धि के तो मन कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। मन जब कंट्रोल होगा तो इंद्रियां अपने आप ही कंट्रोल होनी शुरू हो जाएंगी। और इंद्रियां जो हैं वो ही एक्चुअली जड़ है कर्म बंधन बनने का। तो इसलिए जैसे हमने किया था ना श्लोक संख्या 7, नहीं श्लोक संख्या 14, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय। मात्रा स्पर्श का मतलब था कि इंद्रिय विषय ही हमें सुख और दुख में फंसाते हैं। तो इसलिए अगर इंद्रियां कंट्रोल रहेंगी तो ये सुख दुख लाभ हानि इन चीजों से हम ऊपर उठ जाएंगे और भगवान के साथ जुड़ना हम स्टार्ट कर देंगे। तो दिस वाज द कॉन्टेक्स्ट कि एक्चुअली हमें करना क्या है, हमें बुद्धि को यूज करके, अब बुद्धि को यूज कैसे करेंगे, आध्यात्मिक बनाकर। आध्यात्मिक कैसे बनाएंगे, ज्ञान की प्राप्ति कर कर। ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी, ग्रंथों को पढ़कर एज वेल एज गुरु की शरण में या शुद्ध वैष्णवों की शरण में जाकर। तो इसलिए शुद्ध वैष्णवों की शरण में जाकर, गुरु की शरण में जाकर ज्ञान की प्राप्ति करनी है, बुद्धि को शुद्ध करना है और आध्यात्मिक बनाना है, भगवान के साथ जोड़ना है। जैसे ही बुद्धि भगवान के साथ जुड़ेगी तो मन जो है वो नियंत्रण में, काबू में होना शुरू हो जाएगा। मन नियंत्रित होगा तो इंद्रियां अपने आप ही संयमित रहनी शुरू हो जाएंगी और कर्म बंधन से धीरे 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 हम छूटने शुरू हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज क्लियर होनी चाहिए, जैसे हमने अभी ये रथ और घोड़ों और सवार वक्त की एग्जाम्पल ली है, जनरली लोग जो हैं इस एग्जाम्पल को ऐसे समझते हैं कि जो महाभारत है, महाभारत के युद्ध नाम का कोई चीज नहीं है, ऐसा कोई घटना कभी घटी नहीं है। क्या है, सिर्फ मनुष्य को समझाने के लिए इस तरह का महाभारत नाम का एक कहानी क्रिएट कर दी गई है ना। जबकि हमें ये समझना है कि हमारे आचार्यों ने महाभारत से शिक्षा लेकर, महाभारत के युद्ध से शिक्षा लेकर, या जो ये मैंने पिक्चर आपको दिखाई, इस पिक्चर से शिक्षा लेकर उसे आसान बनाने के लिए इस तरह की एनोलॉजी, इस तरह की उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं ताकि हम लोगों को समझ आ सके। बट इसका अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ ये एग्जाम्पल जो है वो समझाने के लिए है। एक्चुअली महाभारत नाम का कोई युद्ध हुआ नहीं था, भगवान कृष्ण जैसी कोई पर्सनैलिटी नहीं है, अर्जुन जैसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ। ये सब जो है वो सत्य है। महाभारत का युद्ध हुआ, भगवान कृष्ण अवतरित हुए, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, ये सब सत्य है। लेकिन सिर्फ हमारे आचार्य जो है वो हमें अच्छे आसान ढंग से समझाने के लिए इस तरह की एग्जाम्पल्स का सहारा लेते हैं। तो यहाँ से हमें ये बिल्कुल भी कंक्लूड नहीं करना कि इस तरह का कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, कृष्ण जैसी कोई पर्सनैलिटी नहीं है या अर्जुन जैसा कोई इंसान नहीं हुआ। हर चीज जो हमारे ग्रंथों में लिखी गई है वो पूर्ण रूपेण सत्य है। तो अभी यही मीटिंग को एंड करेंगे हरे कृष्णा महामंत्र बोलकर। आप इसका परपट पढ़ सकते हैं और कल अगर आपको कोई डाउट्स होंगे तो उस पर हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
जय श्री कृष्ण। थैंक यू टू कम। हरे कृष्ण।